ओम। आज हम गीता के 7वें अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। ज्ञान का अर्थ है कि हमको जानना, जो कुछ है सारा परमात्मा ही है। विज्ञान का अर्थ है कि ये देखना कि कैसे वो परमात्मा है, किस किस वस्तु में परमात्मा है। तो ज्ञान अगर विशेष्य है तो उसका विशेषण जो विज्ञान है, जो भगवान जहाँ जिस जिस रूप में प्रकट हो रहा है वो जो है विज्ञान है, उसको समझना विज्ञान है। प्राय हर अध्याय के अंत में अगले अध्याय में आने वाले श्लोक की और सब्जेक्ट की रूपरेखा दी होती है। ऐसे ही यहाँ 6वें अध्याय में भी आखिरी श्लोक से ही था कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मा श्रद्धावान भजते योमाम से में युक्त तमामता। कि जो योगियों में भी वो योगी जो सदा मेरे को ही भजता रहता है वो सबसे उत्तम है। मेरे को, माम को भजने का अर्थ है कि मेरे को समग्र रूप में देख करके, कि जहाँ जहाँ भी मेरे को समग्र रूप में समझ करके उसको बताने के लिए ये इस अध्याय का आरंभ हुआ है, 7वें अध्याय का। उसमें भगवान ने प्रथम श्लोक में यह कहा, मैया सक्त मना पार्थ योगम जुंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम यथा ज्ञाति तच्छ। कि जो भगत मेरे को ही आसक्ति कर रहा है, मेरे को ही आश्रय कर रहा है, दुनिया का आश्रय से छोड़ दिया है, मेरी तरफ ही आ रहा है, उसका जो है कल्याण जो होगा ही होगा। वो समग्र रूप को भी जान जाएगा, उसका कल्याण भी होगा, समग्र रूप को भी जान जाएगा। तो समग्र रूप का वर्णन इस अध्याय में भगवान ने करा हुआ है। एक समग्र रूप का वर्णन कर रहा है और समग्र रूप को अप्लाई करने के लिए भगवान ने ज्ञान और विज्ञान का नाम दिया है। तो समग्र रूप का जो वर्णन है, ये वर्णन जो है इस अध्याय के 4, 5वें, 6ठे श्लोक में आ रहा है। ये प्राय इसको ये समझ सकते हैं कि ये 4, 5 और 6 श्लोक जो हैं ये वेदों का, उपनिषदों का ही सार है। इसमें भगवान ने ये बताया हुआ है कि भूमि रापि नरो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्तीय में भिन्ना प्रकृति निष्ठा जीव भूता महाबाहो येदम धारिते जगत। के जो भूमि है, आकाश है, पानी है, जल है, वायु है, ये जो 5 तत्व हैं ये सारी मेरी प्रकृति के हैं। इसके अंदर जो अहंकार भी मिल गया, मन भी मिल गया, बुद्धि भी मिल गई, ये भी मेरी प्रकृति है। ये मेरी लोअर प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जो है, जो जीव के रूप में सारे को कॉन्शियसनेस के रूप में सारे को प्रचलित करती रहती है, वो मेरी परा प्रकृति है। तो जो परा और अपरा प्रकृति के संयोग से सारे प्राणी मात्र पैदा होते हैं। तो ये इससे ये रहा कि ये जो है परा और अपरा प्रकृति ये भगवान की ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी का वर्णन करने के लिए ये 7वें अध्याय का आरंभ भगवान ने करा हुआ है। 7वें अध्याय में ये बताया कि प्रभवा प्रलया प्रस्थ था, कि मैं ही प्रभा और सर्जन करने वाला हूँ, मैं ही प्रलय करने वाला हूँ। मेरे करने के जो एक तरह के 2 इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति, पर इसके पीछे मैं हूँ। दोनों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे अगर कूलर, जिन्होंने इन दिनों में तो कम हो रहा है, तो कूलर देखा हो, एक वाटर पंप होता है, एक फैन होता है। वाटर पंप और फैन जब दोनों मिलते हैं तो कूलर बनता है, पर अभी भी नहीं बना जब तक उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई। ऐसे ही परा प्रकृति, जैसे 5 तत्व, अहंकार, मन, बुद्धि, ये प्लस जो जीवन शक्ति है वो, ये जब अलग अलग है तब तक नहीं। जब ये मिल गई और पीछे परमात्मा ने इसको मिला दिया, तो तब ये जो सृष्टि की रचना, और जब ये भगवान ने चाहा तो हटा दी, तो सृष्टि की रचना हटती है। ये समग्र रूप समझने का मेन उद्देश्य यही है कि जैसे भगवान ने उसमें भी कहा है, उपनिषद में भी आया, ईशावास्मिदम जगतम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजी था मांग हृदा कस्य सिद्धम। भी जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है
ये मैं ही हूँ, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। हाँ, ये सब कुछ जो जगत में तुम त्याग की भावना से देख करके यूज करो और किसी के धन पे भी गीध की नज़र ना डालो। इस श्लोक में भी ये अर्थ है कि सारा कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। यही भगवान ने यहाँ पर बताया है। पर होता क्या है, इस तत्व को हम जान नहीं पाते। इसी अध्याय में तीसरा श्लोक है कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदितपि सिद्धि यत्तमपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वता। प्रायः लोग इसकी तरफ, भगवान की तरफ चलते ही नहीं हैं। जैसे सपोज करो हम अगर साकेत में रह रहे हैं, अगर इसकी 5000 की आबादी है, तो हो सकता है कोई इनमें से 100 लोग जो हैं जो मंदिर में जाते हों, गुरुद्वारे में जाते हों, साईं बाबा के मंदिर में जाते हों, या इवन चर्च में भी जाते हों। तो इससे ज़्यादा लोग होने के चांसेस नहीं हैं। ऐसे लोग भी जो जाते हैं, उनका भगवान के तत्व को समझना उद्देश्य नहीं है। उनका अपनी अपनी जो है इच्छा पूर्ण करने के लिए वो मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ देने वाला है। इस अभिलाषा से भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करने से उनका भगवान उद्देश्य नहीं है कि भगवान हमको क्या दे सकता है, वो उद्देश्य है। तो इसलिए अगर हम 5000 से 100 लोग भी जाते हों, तो उसमें जो है 100 में से 90 लोग इसी नीयत से जाते हैं कि हम भगवान के जाएंगे, हमें ये मिलेगा। हाँ, वो भी ठीक है, निस्बत के दूसरी तरफ जाके मांगने से भगवान के पास जाकर मांगते हैं, अर्थात शास्त्र विधि के हिसाब से काम करके मांगते हैं। भगवान ने इसी अध्याय में भी कहा कि मेरे को ऐसे लोग भी जो आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी, वो भी प्रिय हैं। जो अक्सर दुख में मेरे पास आता है, धन के लिए मेरे पास आता है और जिज्ञासा के लिए मेरे पास आता है, वो भी ठीक है। अगर वो मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरे को मेरे द्वारा ही सारा कुछ गृहीत करना चाहता है, वो भी ठीक है। हाँ, परंतु वो तत्व को नहीं जान सकता, क्योंकि उसका भगवान को प्रॉपर जानने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर जो भगवान को जानने का उद्देश्य, जो अगर 100 में से 10 लोग भी आगे चलते हैं, उसमें से भी कई अड़चने आ जाती हैं। कई जब भगवान को तत्व जानने में लगते हैं, तब वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे पिछले हमने कहा था कि पथ भ्रष्ट होकर दोबारा दोबारा दुनिया में आना पड़ता है। उनमें से कोई बिरला ही आगे पहुंचता है। तो वो बिरला आगे तभी पहुंचेगा जब उसको भगवान का समग्र रूप का ज्ञान होगा कि सब जगह ही भगवान है, भगवान के अलावा जो है कोई नहीं है। इसको भगवान ने समझाने के लिए इसी अध्याय में एक उदाहरण भी दी है। 7वें श्लोक में आता है, मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वविदम प्रोतम सूत्रे बनि ग्रह। जैसे ये माला है, ये माला के अंदर धागा भी सूत का है और इसके ये जो मनके हैं ये भी सूत के हैं। ऐसे ही भगवान ने ये बताया है कि ये माला भी और मनके भी जैसे सूत ही है इसका आधार है, ऐसे ही जगत का भी मैं ही आधार हूँ, मैं ही इसका कार्य हूँ, मैं ही इसका कारण हूँ। इसका और कोई भी कार्य कारण नहीं है। इसको दूसरी उदाहरण अगर हम लें तो ये बुल्ले शाह की एक पोएम आती है कि माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी नू माटी दौड़ाए माटी दा फुलकार, माटी बाग बगीचा माटी, माटी ही गुलजार, माटी नू माटी देखन आई माटी दी बहार, माटी नू माटी मारन दौड़ी माटी दा हथियार, जिस माटी पर बहुती माटी वो माटी हंकार, माटी नू चार सहेलियां खेडन लगियां पंजवीं विच सरदार, हस खेड सब मिट्टी होइयां पईयां पैर पसार। ये जो बुल्ले शाह ने बताया है, ये माटी के लिए बताया है कि सारा कुछ, घोड़ा भी माटी का है, उसके ऊपर जो सैडल है, काठी है, वो भी माटी की है, जो सवार है ऊपर पर राइडर है वो भी माटी है। ऐसे अगर हम बाग बगीचा देखने जाते हैं तो बाग बगीचा भी माटी है, देखने वाले हम जो हैं वो भी माटी हैं। ऐसे ही एक माटी दूसरी माटी को मारने जा रही है, वो भी एक माटी दूसरी माटी को मारने जा रही है, उसके हाथ में हथियार भी माटी का ही है। तो इस तरीके से अगर कोई 4 लोग खेलने जा रहे हैं, 5वां उसका बॉस बन रहा है, वो भी बाद में उन्होंने मर के मिट्टी ही हो जाना है। तो ये भी जैसे मिट्टी के सारे रूप बताए हुए हैं, जो कि अगर मिट्टी के इतने रूप के बाद भी सब ने मिट्टी हो जाना है, पर उसके रूप का हमें पता नहीं है। अगर कुम्हार के लेवल पर मिट्टी का रूप देख लें
तो भगवान ने, कुम्हार ने बताया कि मिट्टी के बर्तन भी हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी हैं, पर हमें अगर इतना ही पता होगा तो मिट्टी से मकान भी बन जाते हैं, मिट्टी से गमले भी बन जाते हैं, वो सारे मिट्टी के ही रूप रहे हैं। ऐसे ही बुल्ले शाह ने भी सारे मिट्टी के ही रूप बताए हैं। ऐसे ही जो सारा जगत है ये भगवान का ही रूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो है, इस बात का ध्यान जो करने के लिए हमको बुल्ले शाह का या भगवान के सूत्रे मणि गणाय, इस बात का ध्यान भगवान ने ये बताने के लिए करा है कि जो कुछ है सारा कुछ मेरे से ही ओतप्रोत है, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। तो इस बात को हमने, जिसको समझ लग जाएगी, फिर उसका ध्यान कभी भी भगवान से विचलित नहीं होगा। हाँ, ये समझ उसको लगेगी जिसके मन में भक्ति है। जिसके मन में भक्ति नहीं है, जो तत्व को जानने के लिए जाता है, वो तत्व को जान जाएगा और तत्व को में प्रवेश भी कर जाएगा, पर उसको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि उसने अज्यूम करा ही नहीं है कि भगवान साकार रूप में भी है। ये जो तत्व जानने वाले लोग हैं वो साकार रूप से भगवान को ना जाते, हाँ स्थान तो उसी में पहुंच जाएंगे जिस पे ये भक्त भी पहुंचेगा, वो भी भगवान को, तत्व को जानेंगे, भगवान में मिल जाएंगे। परंतु ये जो भक्त है, ये जब भगवान के पास, ये भी अल्टीमेटली वहाँ पहुँच जाएगा, पर को जो भगवान के रूप को इसने सोचा हुआ है, उस भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। चाहे वो शिव की पूजा करता हो, चाहे गणेश की पूजा करता हो, चाहे राम की पूजा करता हो, चाहे किसी भी पूजा जो भी करता होगा, क्योंकि सारे भगवान के ही रूप हैं। यहाँ तक कि जैसे हमने है, अगर एक संत का कुत्ता रोटी उठा के ले गया था, तब संत उसके पीछे भागे कि इसको मैंने जरा घी तो लगाना है। एक संत जो आए थे वहाँ पर से गंगा जल से पानी लेके आए थे, गंगा जल लेके आए थे, रास्ते में गधा मिल गया तो वो भी उन्होंने गधे की दशा देख के उसको पानी पिला दिया। अक्सर भगवान को देने की बजाय उन्होंने गधों को दे दिया, क्योंकि ऐसे संतों के मन में ये था कि सब जगह भगवान हैं। और जिसके मन में ऐसा सब जगह भगवान होता है, वो भगवान के रूप को देखता हुआ और अपनी दिनचर्या को ठीक रखता हुआ, पर हर टाइम भगवान के साथ ध्यान करता हुआ भगवान में सम्मिलित हो जाता है। उसकी जर्नी और दूसरी जर्नी में यही फर्क है कि अगर हम भवसागर को पार करने के लिए ज्ञानी पार करेगा तो उसको चप्पू भी ध्यान से करने पड़ेंगे, पानी की वेव्स का भी ध्यान करना पड़ेगा, फिर ये ठीक ठीक चलती चलें, प्रयास करता जाएगा, वो पार कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कर्मयोगी भी जो करता जाएगा, धीरे धीरे उसको संसार से वैराग्य होता जाएगा, निष्काम करता जाएगा, वो भी पार हो जाएगा, पर उसको भी हर टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भक्त हैं वो, उसको हर टाइम अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं, उसने भगवान को, अपने आप को समर्पित कर रखा है। जो भी वो कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है, भगवान के दिए हुए से कर रहा है, उसके मन में ही ध्यान है। वो जब नदी को पार कर रहा है तो उसको इधर के नज़ारे दिख रहे हैं, उसको नदी की वेव्स में आनंद आ रहा है, इधर के पेड़ उसको हिलते दिख रहे हैं, वो ऐसा सुखी सुखी वो भी पार कर जाता है। तो अब ये जो गीता का पोर्शन चल रहा है 7वें अध्याय से लेकर 12वें तक, ये सारा भक्ति का ही है। हाँ, भक्ति करनी कैसे है, इस तरीके के समग्र रूप को समझना है। इस अध्याय में आगे उन्होंने एग्जाम्पल के लिए 17 विभूतियाँ बताई हैं, फिर 10वें अध्याय में 83 विभूतियाँ बताई हैं। उसका हम अब हम 7वें श्लोक तक की चर्चा करिए, इसके बाद के श्लोकों की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।